बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। इंटरनल स्टाइल शीट जो कि सिंगल पेज के लिए यूज़ होती है, उसमें दो टाइप्स आती हैं उसकी भी। एक होती है हमारे पास इनलाइन और एक होती है एम्बेड। दोनों हम करके देख चुके हैं, अभी तक जितनी वीडियोस थी वो उसी पे थी कि इनलाइन और एम्बेड पे हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, इनलाइन क्या होता है कि अगर आपको एक कोई स्पेसिफिक टैग है जिसके अंदर आपको चेंजेस कर रही हैं, तो आप क्या करते हैं उस टैग के अंदर ही जाके स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करके और उसके अंदर चेंजेस कर देते हैं कि इसका बॉर्डर ये होगा, इसका कलर ये होगा, ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज ये होगा। सारी चीज़ें आप सेट कर देते हैं। हमारे पास इनलाइन होता है। इम्बेड क्या होता है? इम्बेड भी आपके पास सिंगल पेज के लिए यूज़ होता है इंटरनल स्टाइल शीट में। कि उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पूरा पेज है जिसमें आपने काम किया हुआ है, ठीक है। अब उसके अंदर आपके पास 5 H1 की हेडिंग्स हैं, ठीक है, और पांचों पे आप सेम कलर और सेम फॉन्ट साइज सेम फॉन्ट स्टाइल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप एक एक पे जाके आप करेंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपने एक जैसा टैग है, जो जैसे H1 हमारे पास एक टैग है और वो 5 टाइम्स यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन उसमें हेडिंग्स अलग अलग हैं लेकिन टैग तो सेम है। अब उन पांचों पे आप सेम डिज़ाइन अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या एक शॉर्टकट दिया जाता है एम्बेड स्टाइल में कि आप क्या करो, हेड वाले टैग के अंदर जाके स्टाइल का टैग यूज़ करें और फिर उसके अंदर जाके आप जिस भी टैग पे काम करना चाह रहे हैं उस टैग को लिख के कर्ली ब्रेसेस लगा के और उसके अंदर आप सारे उसकी डिज़ाइनिंग कर दें कि भाई मैं इसका कलर ये रखना चाह रहा हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज़ ये रखना चाह रहा हूँ, मैं इसका बॉर्डर ये रखना चाह रहा हूँ। सारी चीज़ें आप सेट कर देंगे। तो फिर आप उस सिंगल पेज के अंदर, जैसे अब index.html का पेज है उसमें मैंने एम्बेड स्टाइल यूज़ कर लिया। अब उसके अंदर मैं जितने भी H1 की हेडिंग्स बनाऊंगी ना वो सब वैसे ही होंगी मेरे पास। अगर मैंने येलो कलर रखा है तो सारी H1 की हेडिंग्स येलो कलर में होंगी। फॉन्ट साइज उसका मैंने 12 रखा है तो सारी H1 की हेडिंग्स का फॉन्ट साइज 12 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इंटरनल स्टाइल शीट होती है और उसकी दोनों हमने टाइप्स देख लिए हैं बहुत अच्छे से। आज जो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट बताऊंगी। मैंने आपसे कहा था एक्सटर्नल स्टाइल शीट को हम लास्ट में करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको समझना है। काम सेम वही है। एक्सटर्नल कहते क्यों है ये मैं पहले भी बता चुकी थी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है मल्टीपल पेजेस के लिए यूज़ होती है। इंटरनल क्या होता है, एक पेज पे एक सिंगल पेज पे, जैसे index.html पे रहते हुए आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम इंटरनल स्टाइल शीट यूज करेंगे। एक्सटर्नल क्या होता है कि अब आपके पास 5 पेजेस हैं, ठीक है। अब 5 पेजेस के अंदर H1 की हेडिंग्स हैं, ठीक है। 5 अलग अलग पेजेस हैं। पहले हम एक सिंगल पेज की बात कर रहे थे, अब हमारे पास 5 अलग अलग पेजेस हैं और उन सब पेजेस के अंदर हमने H1 का टैग यूज किया हुआ है अलग अलग हेडिंग्स के लिए। अब मैं चाह रही हूँ ये पांचों पेजेस जो हैं इनकी जो हेडिंग है वो ब्लू कलर की हो, ठीक है, और जो है इनका फॉन्ट साइज जो है 25 हो, फॉन्ट स्टाइल इसका जो भी मैं रखना चाहूँ वो मैं रख दूंगी। तो मैं चाह रही हूँ इन पांचों पेजेस के अंदर जो H1 के टैग्स होंगे ना, जितनी भी हेडिंग्स होंगी वो सब एक ही जैसी हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ कर सकती हूँ। अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे काम करती है हम जब अभी एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बना लेती हूँ index.html, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट पेज बन गया index.html। अब इस पर क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे आके करती हूँ कुछ काम कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे मुझे क्या क्या काम करना है मैं वो यहाँ पे देख लेती हूँ। तो हम ये डॉक टाइप वाला टैग लगा लिया हमने, सही। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है HTML का टैग ले लेती हूँ, सही हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेड का टैग, ठीक हो गया, हमने हेड का टैग लगा लिया। और टाइटल आप चाहें तो दे दें, नहीं चाहें तो ना भी दें। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने असल में वो टैग नहीं लगाया तब ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसको हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल का टैग आएगा, टाइटल, ठीक हो गया। और यहाँ भी हम टाइटल का टैग लगा देंगे, ठीक है। ये हमने टाइटल बना दिया। मैंने यहाँ लिख दिया एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी किया,
यहाँ गई, क्रोम खोलते हैं और सिंपल मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके इंटर करूँगी। ये देखिए लिखा आ रहा है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये एक ज़्यादा लगा हुआ, इसको हटा देते हैं। अगेन मैं आऊँगी, इसको रिफ्रेश करूँगी। ये देखिए ये इसका टाइटल आ गया एक्सटर्नल स्टाइल शीट। अब यहाँ पे आप कुछ काम कर लें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमने ये कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी बॉडी बना लेती हूँ पहले, BODY बॉडी। सही है। बॉडी के बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ H1। H1 के अंदर मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट नेम। उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के बाद हम लिस्ट आइटम्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं डिफरेंट, जैसे मैं लिख देती हूँ अपना नेम, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अगेन हम LI का टैग ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ठीक है। ये मैंने नाम लिख दिया, हम लिख देते हैं स्टूडेंट लिस्ट। लिस्ट बना रहे हैं ना हम एक, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक ये काम कर लिया। मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखिए मेरे पास आ रहा है। ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट लिखा हुआ है और उसके नीचे ये 3 अदद नाम आ रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट आ गई। अब मुझे क्या करना है, मैं चाह रही हूँ कि जो ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी का जो कलर है वो चेंज हो जाए। उसके अलावा जो ये H1 है इसका फॉन्ट साइज चेंज हो जाए, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए। H1 मीन्स ये जो हेडिंग है, इस पर हम कोई काम नहीं करना चाह रहे, सिर्फ इस पर मैं चाह रही हूँ कि H1 की जो हेडिंग है यहाँ पे कैसी नज़र आ रही है, मैं चाह रही हूँ इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दूँ, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दूँ। ठीक है, और साथ ही मैं इसका कलर भी चेंज कर दूँ। ठीक है, तो अब वो कैसे होगा, अब मैंने आपको इंटरनल स्टाइल शीट में तो बताया था हम क्या कर सकते हैं। अगर जैसे मेरे पास ये एक ही टैग है, सही है, तो मैं यहाँ पे रह के भी स्टाइल का कीवर्ड लगा के H1 की सेटिंग्स कर सकती हूँ। सही है, और अगर मेरे पास एक से ज़्यादा H1 के टैग हैं इस सिंगल पेज पे, तो मैं एम्बेड स्टाइल यूज़ करूँगी, यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा के और अपना काम कर दूँगी। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, यानी मैं सिर्फ इस एक पेज के H1 के लिए काम नहीं करना चाह रही, मैं यहाँ पे 2-3 पेजेस और बनाऊंगी जिसके अंदर मैं H1 का टैग यूज़ करूँगी, हेडिंग्स दूंगी। तो मैं चाह रही हूँ जितने भी पेजेस हों यहाँ पे, उन सब के जितनों की H1 की हेडिंग और बैकग्राउंड हो वो सेम डिज़ाइन का हो, सेम कलर का हो। ठीक है, तो उसके लिए मुझे एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करनी पड़ेगी। एक्सटर्नल स्टाइल शीट कैसे बनेगी, यहाँ तक ये काम हो गया। अब यहाँ पे देखें, मैं आऊँगी, एक फ़ाइल बनाऊँगी मैं। ठीक है, उस फाइल का नाम मैं रखती हूँ माई स्टाइल डॉट, अभी तक हम HTML ले रहे थे, अब CSS चाहिए हमें, एक्सटर्नल स्टाइल शीट बना रहे हैं तो हमें CSS की फाइल बनानी पड़ेगी। तो .css, ये देखिए ये आ गया इसका निशान। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट। ये हमने क्या बना लिया, एक CSS की फाइल बना ली। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को समझिए कि ये जो है ना हमारे पास माई स्टाइल, ये क्या है, फाइल नेम है। ठीक है, आप माई स्टाइल की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ अपना नाम भी कुछ भी लिख सकते हैं माई स्टाइल की जगह, लेकिन इसके बाद डॉट लगाना है आपने, और डॉट के बाद ये जो CSS है ये क्या है, एक्सटेंशन है। तो ये हमेशा आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जब भी CSS की फाइल बनानी है तो एक्सटेंशन आपके पास CSS ही रहेगा। .css से पहले आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन .css एक्सटेंशन है, जैसे .html है। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या करते थे जब उसमें टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में काम करते थे, तो हम इसी तरीके से डॉट लगा के और उनके एक्सटेंशन लिखते थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, CSS की एक अदद फाइल बना ली। अब मुझे क्या करना है, ये एक तरीके से हम अटैचमेंट बना रहे हैं, ठीक है, सॉरी स्टाइल बना रहे हैं, एक फाइल बना रहे हैं जिसमें हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं कि हम किसी और फाइल के अंदर जो टैग्स हैं उन पे हमने क्या क्या डिज़ाइनिंग करनी है वो हम इसमें बताएंगे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे कहा सबसे पहले मैं चाह रही हूँ इसकी जो बॉडी है, बॉडी मीन्स बैकग्राउंड का जो इसका कलर होगा वो मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं बॉडी पे काम करना चाह रही हूँ, तो मैं लिख दूंगी बॉडी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगी और एक मिनट, मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगी,
एंटर किया। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी, इसको बता दूंगी मुझे बॉडी के अंदर क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब बैकग्राउंड कलर क्या लेना है ये मेरी चॉइस है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ सियान। ठीक है, मैंने कहा मुझे बैकग्राउंड कलर ये चाहिए। सही है, तो अब इस मेरे पास जितने भी पेजेस होंगे ना, उन सब पे अगर मैं ये लिंक कर दूंगी, अटैचमेंट बना दूंगी, एक इस डिज़ाइन को लिंक कर दूंगी, तो क्या होगा, उन सारे पेजेस का जो बैकग्राउंड कलर होगा बॉडी का वो इस कलर का हो जाएगा। अभी हम ये करके भी देखेंगे। ठीक है, मैंने बॉडी का बता दिया इसको कि भाई मुझे ये काम चाहिए। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो H1 है, ठीक है, जो स्टूडेंट लिस्ट मेरे पास एक हेडिंग है, मैं इसको भी चेंज करना चाह रही हूँ, इसका फॉन्ट स्टाइल, इसका फॉन्ट साइज और कलर चेंज करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगी H1 कि भाई अब मुझे किस पे काम करना है, H1 पे काम करना है। ठीक है, अगेन कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, वापस मैं आई। अब मैं इसको बताऊंगी कि भाई मुझे करना क्या है। सबसे पहले मैं बोलूँगी मुझे कलर चेंज करना है। ठीक है, तो कलर यहाँ से मैं अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोलती हूँ मरून कलर चाहिए मुझे, एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है, मरून कलर मैंने ले लिया। उसके बाद मैं इसको बोलती हूँ कि मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है उसका। फॉन्ट साइज पे आ गई। फॉन्ट साइज आप कुछ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 28 pt ले लिया मैंने। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट फैमिली हमने ये भी चेंज करना है, तो मैं इसको ले लेती हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, यहां तक मैंने ये काम कर लिया, इसको चलें वो वाला ही ले लेती हूँ जो मैं पहले भी यूज कर रही थी। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई CSS की। ठीक है, उसमें मैंने पूरी डिजाइनिंग कर ली। मैंने उसको बता दिया कि भाई जो बॉडी होगी ना उसका बैकग्राउंड कलर ये देना। ठीक है, H1 की जहाँ जहाँ हेडिंग हो उस पर क्या करना, उसका कलर मरून कर देना, फॉन्ट साइज उसका ये कर देना और फॉन्ट स्टाइल उसका ये कर देना। ठीक हो गया। अब इस स्टाइल को मैं जिस जिस फाइल के अंदर लिंक करती रहूंगी ना, उस फाइल के अंदर उसकी बॉडी का कलर ये होता जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जितनी भी H1 की हेडिंग्स होंगी उन सब पे ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब कैसे लिंक करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आए हम। ठीक है, अभी तक आप देखिएगा ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि इससे हमने कोई जो है CSS का जो भी है डिज़ाइन वो इस पर अभी हमने लिंक नहीं करा है। अब मैं इसको लिंक करने जा रही हूँ। लिंक आप कैसे करेंगे, आप आए हेड के टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आए आप हेड के टैग के अंदर और आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लिंक, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लिंक कर रहे हो। ठीक है, लिंक कर रहे हो, आपने लिखना है REL। ठीक है, और यहाँ आपने लिखना है स्टाइल शीट। सही हो गया, ये लिख लिया आपने। ये आपने हमेशा एज इट इज ऐसे ही लिखना है। ठीक है, ये चीज़ जब भी आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट पे काम करोगे, ये जो चीज़ है ये आपकी एज इट इज रहेगी। एक और चीज़ है वो भी बता देती हूँ, HREF, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए जब भी आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट यूज़ करेंगे आपने क्या करना है, ये तो हमारी एक नॉर्मल फाइल है, जैसे हमने इंडेक्स पे कोई भी काम किया, नॉर्मली हमने वो काम किया। इस चीज़ को अभी आप यहाँ से हटा दें, मैं इसको कॉपी करके हटा देती हूँ। सही, हटा दिए। ये नॉर्मल आपने काम किया है एक इंडेक्स की फाइल पे। सही, अब आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है इसके साथ लिंक करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ जाओगे, एक फ़ाइल बनाई आपने CSS की, उस पर आपने जिस जिस चीज़ की डिज़ाइनिंग करनी है वो सारा यहाँ पे बता दिया, ये फ़ाइल बन गई। अब जिस पे आपने स्टाइल को अप्लाई करना है उस फाइल के अंदर जाके आपने हेड के टैग के अंदर जाना है, यहाँ पे आना है और ये चीज़ आपने बस याद रखनी, ये एक लाइन जो है ना ये हमेशा आपने लिखनी है। हमेशा जब भी एक्सटर्नल स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे तो आपने ये दो काम करने, एक आपने फाइल बना के उसके अंदर सारी डिज़ाइनिंग कर देनी है, सेकंड जिस फाइल के अंदर आपने लिंक करना है उसमें ये काम आपने पूरा एज इट इज़ करना है। जितने भी पेजेस आप बनाएंगे, जितने भी पेजेस पे आपने जो है CSS की डिज़ाइनिंग लिंक करनी है, ये काम आपने लाजमी करना है। तो इस लाइन को आपने दिमाग में बिठा लेना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, सब में सेम रहेगा। सिर्फ एक चीज़ ऐड होगी, ये जो हाइपर रेफरेंस है ना, इसका मतलब क्या, आप लिंक कर रहे हो किसी चीज़ से। अब लिंक किससे करना है, आपने इससे करना है। तो इस फाइल का नाम क्या है हमारी,
mystyle.css। तो जो भी आपने अपनी फाइल का नाम रखा है ना, वो पूरा एज इट इज आपने उठा के इन कोटेशन मार्क के अंदर पेस्ट कर देना। अब मैंने क्या रखा है उसका नाम, माई स्टाइल, ये देखो मुझे दे भी रहा है .css। देखा आपने, कुछ भी नहीं करना था। एक्सटर्नल CSS का काम बस यही है कि आप एक डिज़ाइन बना के रख लो, ठीक है। एक CSS की फाइल बनाओ सबसे पहले, उसमें एक डिज़ाइन बना के रख लो आपकी किस किस चीज़ पे क्या क्या काम करना है। उसके बाद जिस भी फाइल में आपने उस डिज़ाइन को अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाके आपको मैंने कहा ये पूरी एक लाइन एज इट इज़ आप दिमाग में बिठा लो। कहीं भी आपने लिंक करना है, ये एज इट इज़ आएगी लाइन, कोई चेंज नहीं आएगा एक भी चीज़ का। सिर्फ क्या होगा, इस हाइपर रेफरेंस के कोटेशन मार्क के अंदर आपने फाइल का नाम लिखना है। अब जैसे मैंने mystyle.css लिखा था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखती myfile.css तो यहाँ पे मुझे myfile.css लिखना पड़ता। ठीक हो गया। ये हमने यहाँ पे इसको लिंक कर दिया, यानी हमने बता दिया कि भाई हमने एक CSS का स्टाइल बनाया है, डिज़ाइन बनाया है, वो हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं। अब इसके अंदर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सियान हो जाएगा, और इसका जो H1 है वो मरून हो जाएगा, और उसका फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए हो गए चेंजेस। जूम करती हूँ, ये देखिए क्या हो गया, बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद H1 की हेडिंग जो थी उसका कलर चेंज हो गया, उसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। और ये जो हमारी ऑर्डर लिस्ट थी, इस पे हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे, कोई डिजाइनिंग नहीं की थी, तो ये क्या है हमारे पास एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट है। आई होप समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ, इस कोड को पूरे उठा के अब एक और पेज आपको बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि मल्टीपल पेजेस पे काम करता है। तो हम यहाँ से एक और पेज बनाते हैं, myfile.html, ठीक है। मैं एक और फाइल, और इसके अलावा मैं एक और फाइल बनाती हूँ, mywork.html, ठीक है। इस टाइप से मैंने देखिए दो फाइल, ये तो इस पे तो अब हमने काम कर लिया ना। अब इन दो पे भी मैं क्या करती हूँ, इसको पेस्ट करती हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से हम इसको 2 कर देती हूँ मैं, और इसको इधर भी मैं इसको पेस्ट करती हूँ, और इसको मैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट 3 कर देती हूँ, और इसको हम 1 कर देते हैं। सही हो गया। अब ये देखिए myfile.html जो है, इसके अंदर मैं क्या करूँगी, फ्रूट लिस्ट, ठीक है। फ्रूट लिस्ट कर दी हमने। फ्रूट लिस्ट में हम ले लेते हैं बनाना, मैंगो और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अब मैं इसको ये थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। अब आप देखिएगा ये जो है ना हमारे पास, ये क्या है, ये एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, सही है, ये वैसे ही रहेगा हमारे पास। लेकिन जो अब हमारी ये वाली फाइल है, इस पर से एक काम करती हूँ, पहले मैं ये लिंक हटा देती हूँ, और अब हम जाके इसको क्या करते हैं, कॉपी किया, ये देखिए फ्रूट लिस्ट, और ये फ्रूट लिस्ट आ रही है। इसको जूम कर लेते हैं, सही है। अब यहाँ पे जाके देखिएगा, मैं यही वाला लिंक जो पहले वाले में बनाया था वो एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। सॉरी, ये तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करती हूँ, यही वाली लाइन देखिएगा एज इट इज़ मैं पूरी यही लाइन कॉपी कर रही हूँ, यहाँ से कोई चेंजेस नहीं है। और इसको आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे गई, और मैं देखिएगा इसको रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए चेंजेस हो गए। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये है थर्ड फाइल आ गई हमारी, मंथ्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्च, अप्रैल,
में। और मैं यहाँ पे आई, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ। ये देखिए, इस पे मैंने अप्लाई किया हुआ था इसलिए आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 3 पेजेस हैं और तीनों पे क्या हो रही है, सेम डिज़ाइनिंग हो रही है। तीनों के बैकग्राउंड कलर सेम है। H1 पे जितना काम था, चाहे फॉन्ट स्टाइल था, फॉन्ट साइज था या उसका कलर था, वो सब देखिए आपके सामने सेम है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है। ये आप इम्बेड या इनलाइन में नहीं कर सकते, ठीक है। इम्बेड और इनलाइन क्या होगा, इनलाइन यही है हर एक टैग के अंदर जाके चेंजेस करना। इम्बेड ये है कि सिंगल पेज पे आप कर सकते हैं, कि अगर सिंगल पेज पे H1 की 10 टैग्स यूज़ किए आपने, तो उन 10 के 10 पे एक डिज़ाइन अप्लाई करना है, तो आप सिर्फ इस एक पेज के अंदर रहते हुए वो काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप इम्बेड स्टाइल बनाएंगे तो वो सिर्फ इस एक पेज पे ही काम करेगा, वो इस पेज पे या इस पेज पे काम नहीं करेगा। तो इसलिए एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है हमारे पास ये काम करती है कि आपने एक डिज़ाइन बना लिया और उसको आप सब पेजेस पे यूज़ कर सकते हो आसानी के साथ। आपको एक एक पे जाके डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट की एग्जाम्पल थी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।